So we are here today with our discussion on electromagnetic induction. यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. So we had seen, हमने अब तक ये देखा है बेटे कि किस तरह से Faraday's laws be applied. और उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट देखा in Faraday's laws, we know that induced EMF is minus d phi by dt. Yes or no? अब अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ पर, तो आप ये चीज को देखोगे कि हमने मोशनल ईएमएफ जो देखा था, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या था कि अगर कोई रॉड है और ये रॉड मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक विथ वेलोसिटी v, और इसका लेंथ अगर है l, तो हमने देखा कि इसमें जो मोशनल ईएमएफ तैयार होता है इट इज गिवन बाय BLV. तो इसको हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ and must be perpendicular to its velocity. So B perpendicular to V perpendicular to L, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट था. ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसका उगम कहां से हुआ, पहले थोड़ा इसको देखेंगे और फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखेंगे इस बात को कि यहाँ पर अब ये जो रॉड है, इस रॉड को ध्यान से देखें. जब ये मूव कर रहा है V और यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तब क्या होता है, तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होते हैं, है ना. सो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड experience a force एक्सपीरियंस करते हैं, और फोर्स इज गिवन बाय Q into V क्रॉस B. ये हमें पता है, राइट. तो ये फोर्स कितना होता है, इट इज गिवन बाय Q into V क्रॉस B. इसको हमने पहले भी पढ़ा है ना. ये जो फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन होता है V क्रॉस B की दिशा में. ठीक है, सो फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B,
तो फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए F is in the direction of V क्रॉस B. V क्रॉस B की दिशा में फोर्स रहेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज के ऊपर F is opposite to V क्रॉस B. यस और नो? इस तरह से होगा, राइट? अब इसको आप अगर ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि इसमें ये रॉड में जब ये मूव हो रहा है तो B की तरह अंदर है, B अंदर है और V इधर है, तो B क्रॉस V अगर ध्यान से देखो आप तो B अंदर की तरफ V, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B, तो V क्रॉस B किधर है? ऊपर की तरफ आता है V क्रॉस B. तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में, उनके फोर्स लगेगा. पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव को नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण ये पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा और ये नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा. इस सेपरेशन के कारण यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल घट जाएगा, एंड दिस इज द रीजन. इसी कारण यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, है ना? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे एंड क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. क्या तैयार करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को तैयार करेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट योर इंड्यूस्ड ईएमएफ. यही तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है? तो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, ये अगर आपको पता करना है तो सबसे आसान चीज है, आप देखो V क्रॉस B जिधर है उसी दिशा में होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये बात अभी ध्यान रखने लायक है, ठीक है? सो क्या ध्यान में रखना है हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि the direction, if you want to find what is the positive terminal in the induced EMF, so positive terminal of induced EMF is in the direction of V क्रॉस B. V क्रॉस B. तो इसको आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके? Positive terminal of induced EMF is in the direction of V cross B. यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए.
आगे बढ़े। नाउ हो गया। कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको देंगे कि भाई यहाँ पर आपको ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड है, थिन रॉड, which is moving with velocity v, which is at an angle theta to the length of the rod, और इसका जो लेंथ है, this length is given L. आपको पूछा है find the induced EMF and its polarity, और इसका पोलैरिटी भी क्या होगा ये भी आपको ढूंढना है। ठीक है, अब इसको कैसे ढूंढेंगे हम, देखिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है बेटे कि इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इस v के दो कंपोनेंट्स बना लेंगे अपन। ठीक है, तो अगर मैंने v के दो कंपोनेंट्स बना लिए, v का एक कंपोनेंट रहेगा इस दिशा में और v का दूसरा कंपोनेंट रहेगा इस दिशा में, चलेगा? तो ये होगा v cos थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा वो cos थीटा, ये रहेगा v sin थीटा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स जो इसके लेंथ को पैरेलल है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको b शुड बी परपेंडिकुलर टू v शुड बी परपेंडिकुलर टू l, जब ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल है। तो इसका वो जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ को, उसी को कंसिडर करेंगे v sin थीटा को। इसीलिए हम बोलेंगे कि इन दिस केस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ should be equals to b into l into v, कौन सा परपेंडिकुलर वाला, तो v sin थीटा, and that is EMF। अब इसका पोलैरिटी ढूंढना है। मैंने अभी अभी आपको लिख के दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो v ऊपर है, b अंदर है, तो आपका राइट हैंड ले लो, v क्रॉस b, तो किधर दिखा रहा है, लेफ्ट की तरफ, यस और नो? और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा वो इधर रहेगा, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल v क्रॉस b, और ये रहेगा निगेटिव टर्मिनल, ये रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहेगा निगेटिव टर्मिनल। तो इस रॉड में एक इमेजिनरी ईएमएफ जो सेटअप होगा, इमेजिनरी जो बैटरी होगा वो इस तरह से सेटअप होगा, इमेजिनरी एक सेल तैयार होगा इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला, इस तरह। क्लियर? ये समझ में आया?
इसी तरह अगर एक दूसरा क्वेश्चन दूं मैं आपको, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे आपके पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड ऐसा है यहाँ पर और एक दूसरा रॉड ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, and these two rods are in the magnetic field, आपस में ये जुड़े हुए हैं बेटे, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए रॉड्स हैं और ये जा रहे हैं with velocity v, both of them are moving at velocity v, इनका जो velocity है वो ऐसा है कि it is in the direction of angle bisector, this is the velocity vector, इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है और इसके साथ भी एंगल थीटा बना रहा है, ये भी रॉड है जिसका लेंथ है L और ये भी रॉड जिसका लेंथ है L। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें ईएमएफ ढूंढिए एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड पोलैरिटी, और मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज B, मैग्नेटिक फील्ड इज B, ठीक है जी। अब क्या करना होगा, एनीबडी कैन यू ट्राई? इस तरह का ये क्वेश्चन दिया है हमें, बोलो बोलो ना। तो यहाँ पर फिर से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, तो मैं कहूंगा कि फॉर दिस रॉड, ये जो ऊपर वाला रॉड है, तो पहले एक एक को देखते हैं, ठीक है, चलिए अब इसमें बेटे पहले ऊपर वाले रॉड को ले लेते हैं, ऊपर वाले रॉड के लिए ऊपर वाले रॉड का वेलोसिटी है इस दिशा में और इसके साथ इसका एंगल है थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा ये कंपोनेंट कितना होगा, सो दिस कंपोनेंट विल बी v sin थीटा, राइट, v sin थीटा, इसका लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है क्या, हाँ है, तो ऊपर वाले रॉड के लिए मैं बोल सकता हूँ इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको E1 अगर हम बोल दें तो E1 कितना हो जाएगा, B L V sin थीटा, ठीक है, और V क्रॉस B का दिशा देखिए, V क्रॉस B, तो अगर V क्रॉस B करेंगे तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, V क्रॉस B की दिशा में होता है पॉजिटिव, ध्यान में रखना, तो ये हो गया पहला। अब दूसरे रॉड की बात करते हैं, तो दूसरे वाले में इसी तरह से करना होगा, है ना,
चलिए करिए आप फटाफट एवरीवन। सो सेकेंड वाले रॉड में भी ये रॉड ऐसा है, इसको भी वेलोसिटी इधर ही मिला है और ये एंगल थीटा है, तो फिर से इधर वाला कंपोनेंट कौन रहेगा, v sin थीटा रहेगा। तो फिर से इसमें जो E2 बनेगा वो बनेगा b इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। E1 और E2 दोनों सेम ही आए है ना, सेम ही आ गए। इसका पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी के लिए फिर से v क्रॉस b, तो करिए, ये रहा v साइन थीटा है v और क्रॉस b, तो राइट हैंड को इसके ऊपर रखेंगे और मोड़ेंगे तो कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ, तो ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा नेगेटिव, राइट। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो अब दोनों को एक साथ देखेंगे, तो अगर दोनों रॉड को एक साथ देखा जाए तो ऊपर वाले रॉड के लिए ये पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये इसमें जो बैटरी रहेगा ये इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और नीचे वाले में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका मतलब अगर ये पूरा सर्किट माना जाए तो इसमें दो बैटरीज है जो एक के बाद एक लगाई गई है। आर दे सपोर्टिंग ईच अदर, यस। इसका EMF E1, इसका EMF E2, so total EMF induced will be equals to E1 plus E2, प्लस क्यों लिखा, because they are supporting each other, they are in parallel in series with each other, तो इसीलिए ये बनेगा BLV sin theta plus BLV sin theta, that will be 2 BLV sin theta। BLV sin theta plus BLV sin theta, 2 BLV sin theta, इस तरह से ये इसका इंड्यूस्ड EMF रहेगा टोटल। क्या समझ में आया सबके, क्लियर?